हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर। दोस्त, आप सभी को पता है कि मैं अपने चैनल पर यानी कि शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को फ्री में लाया हूं। तो जो भी बच्चे को इंग्लिश सीखना है वो इस कोर्स को ज़रूर से ज्वाइन करें, क्योंकि मैं इस कोर्स में हर चीज़ बेसिक टू एडवांस बताऊंगा। हर चीज़ जीरो से शुरू करूंगा और एडवांस लेवल तक बताऊंगा। तो आप इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। दोस्त, ये कोर्स का आज लेक्चर 10 है। तो जो भी स्टूडेंट्स पीछे वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं वो सबसे पहले पीछे वाले लेक्चर को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा। दोस्त, मैं एक चीज़ आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि जो मैं PDF बना रहा था लैपटॉप से, वो लैपटॉप मेरा ख़राब हो गया, जिसके कारण से आज मुझे जो है सो पेज में बनाना पड़ा। मैं फिर उसके लिए लैपटॉप को मैं दुकान में बनवाने के लिए दिया हूँ। देखिए बनता है कि नहीं। दुकानदार बोला कि आपको ये लैपटॉप जो है सो महंगा पड़ जाएगा और बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, इसलिए मुझे जो है सो नया लैपटॉप लेना पड़ेगा। जब तक मैं नया लैपटॉप लूँगा तब तक मैं सोचा कि आपका जो क्लास है वो बंद नहीं करूँगा, आपको इस प्रकार से पेज में लिख कर आपको पढ़ा दूंगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज की क्लास को। दोस्त, आज जो है वो लेक्चर 10 है। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 10 है। तो जो भी स्टूडेंट्स पीछे वाले लेक्चर को नहीं देखें वो सबसे पहले पीछे वाले लेक्चर को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा। देखिए, मैं डेली जो देता हूँ वो आप सभी को प्रैक्टिस शीट देता हूँ। तो सबसे पहले मैं प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करता हूं, उसके बाद आप सभी को आज की क्लास में नया बताऊंगा। देखिए, कल का प्रैक्टिस शीट था। कल मैं आपको दिया था, क्या दिया था? मैं पतला था, है ना? मैं पतला था। तो दोस्त, इस प्रकार के सेंटेंस जो है सो हम लोग वी वर्ब से बनाते हैं। देखिए यहाँ क्या है? यहाँ है था। यहाँ क्या है? यहाँ जो वर्ड है वो क्या है? था। तो था जो है, इससे आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये जो है सो पास्ट टेंस की है। किसकी है? पास्ट टेंस की है। तो इसका हम लोग कैसे बनाते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद वाज या फिर वर, वाज या फिर वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में हम लोग ऑब्जेक्ट को लगा देते हैं और इससे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लगा देते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया वो किसका बन गया? ये बी वर्ब का स्ट्रक्चर बन गया सिंपल पास्ट टेंस का। किसका बन गया? पास्ट टेंस का, है ना? तो देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है मैं पतला था। देखो, मैं का क्या होगा? मैं सब्जेक्ट हो जाएगा, तो मैं का होता है आई, तो लिख देंगे आई के बाद क्या होगा? देखो, आई के साथ वाज लगता है, वर लगता है, तो आई के साथ भाई वाज लगता है, तो आई वाज। मैं था, क्या था? पतला, तो आई वाज थीन, आई वाज थीन, मैं पतला था। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं पतला नहीं था। ये नेगेटिव बनाया गया। कौन सा सेंटेंस है? ये नेगेटिव है। ये कौन सा सेंटेंस आपको देखने को मिल रहा है? ये नेगेटिव सेंटेंस देखने को मिल रहा है। तो नेगेटिव हम लोग कैसे बनाते हैं? तो नॉट सिर्फ लगाना होता है। तो क्या मैं पतला नहीं था, तो क्या लगाएंगे? आई वाज नॉट थिन। देखो, थिन मतलब होता है पतला, तो आई वाज नॉट थिन, मैं पतला नहीं था। नेक्स्ट है क्या मैं पतला था। नेक्स्ट क्या है? क्या मैं पतला था। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव, है ना? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको कैसे बनाते हैं? तो क्या मैं पतला था, यदि WH वर्ड वाला होता तो WH से शुरू करते, और यदि ये WH वाला नहीं है तो ये ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू करेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से। तो क्या हो जाएगा? इसका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? वाज आएगा, है ना? वाज। उसके बाद आई, वाज आई थीन, वाज आई थीन। क्या मैं पतला था, इसमें क्या लगाएंगे हम लोग? क्वेश्चन मार्क्स को लगाएंगे। नेक्स्ट है क्या मैं पतला नहीं था। इसका नेगेटिव बनाना है, तो क्या लगाएंगे? सबसे पहले वाज लगाएंगे। वाज आई नॉट थिन। क्या मैं पतला नहीं था, है ना? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? देखिए, नेक्स्ट है मैं पतला क्यों था। तो क्यों का देखो, क्यों जो वर्ड आया है ये WH वर्ड है। WH वर्ड क्या होता है? तो WH वर्ड आप सभी को मैं बताया था क्या होता है? वाई होता है, वाई होता है ना? वेयर होता है, वेन होता है, हाउ होता है ना? विच होता है, विच होता है, और क्या होता है? हाउ एंड वाट होता है। ये सब क्या होता है? WH वर्ड होता है।
तो ये सब यदि आता है सेंटेंस में तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, WH वर्ड को लिखते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, मैं पतला क्यों था, तो मैं पतला क्यों था, तो क्यों का लिखेंगे, क्यों का होता है वाई, तो लिख दिए वाई। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब को लिखेंगे, तो वाई वाज आई थिन, मैं पतला क्यों था। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं पतला क्यों नहीं था, नेक्स्ट क्या है, मैं पतला क्यों नहीं था, तो इसका क्या हो जाएगा, वाई वाज। उसके बाद वाई वाज आई नॉट थिन, वाई वाज आई नॉट थिन, मैं पतला क्यों नहीं था। तो दोस्त ये जो 6 सेंटेंस था ये आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वह सफल थे। नेक्स्ट क्या है, वह नहीं है आप है, तो आप सफल थे, तो इसका क्या होगा, देखिए आप सफल थे, तो इसमें आपको थे दिख रहा है, ये भी जो है वो कौन सा टेंस का हो जाएगा, वो पास्ट टेंस का हो जाएगा। और पास्ट टेंस में हम लोग वाज और वर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए आप सफल थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका होता है यू, तो लिख देंगे यू, है ना। उसके बाद यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ लगता है वर, तो यू वर आप। उसके बाद सफल का होता है सक्सेसफुल, तो क्या हो जाएगा, यू वर सक्सेसफुल, मतलब आप सफल थे। नेक्स्ट है आप सफल नहीं थे, इसका नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा यू वर नॉट लगाना है नेगेटिव के लिए, यू वर नॉट सक्सेसफुल, मतलब आप सफल नहीं थे। नेक्स्ट है क्या आप सफल थे, नेक्स्ट क्या है, क्या आप सफल थे, तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब को लगाएंगे, तो वर यू सक्सेसफुल, क्या है, वर यू सक्सेसफुल, क्या आप सफल थे। नेक्स्ट है क्या आप सफल नहीं थे, तो क्या लगाएंगे, वर यू नॉट लगाना है सिर्फ, तो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे वर यू नॉट सक्सेसफुल, है ना। क्या आप सफल नहीं थे, तो वर यू नॉट सक्सेसफुल। आप सफल क्यों थे, तो देखिए क्यों WH वर्ड आया है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम लोग, वाई को लगाएंगे, तो लगा देंगे वाई, लगा देंगे वाई। उसके बाद वर, तो वाई वर यू सक्सेसफुल, वाई वर यू सक्सेसफुल। और नेक्स्ट है आप सफल क्यों नहीं थे, तो इसमें सिर्फ नोट लगाना है हम लोग, तो नोट कहाँ लगाएंगे, वाई वर यू, उसके बाद नॉट, उसके बाद सक्सेसफुल, है ना, वाई वर यू नॉट सक्सेसफुल। तो दोस्त आप सभी का इसमें कितना सही हुआ, आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो आप सभी को बता रहा हूँ वो आप सभी को कितना अच्छा से समझ आ रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे। देखिए आज जो पढ़ेंगे वो वी वर्ब का फ्यूचर में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, वी वर्ब को हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे। देखिए वी वर्ब का फ्यूचर क्या होता है, देखिए वी वर्ब इन फ्यूचर हम लोग प्रेजेंट में पढ़ लिए, पास्ट में पढ़ लिए और फ्यूचर में पढ़ेंगे। देखिए वी वर्ब क्या क्या होता है, वी वर्ब होता है इज़, क्या क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब वी वर्ब होता है ना। लेकिन वी वर्ब यदि आ जाए ये फ्यूचर में, तो उसके लिए हम लोग बी तो है, ये है बी का फॉर्म इतना है, तो बी तो है ये है, लेकिन इसमें सिर्फ हम लोग को लगा देना है होता है फ्यूचर के लिए विल, है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वी वर्ब इन फ्यूचर, जब हम लोगों को किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान, क्या चीज़, किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान की स्थिति, स्थिति मतलब क्या चीज़ होता है कि वह क्या है, कहाँ है, कैसे है, क्यों है, इस प्रकार की स्थिति होता है ना। तो किसी की स्थिति, कंडीशन को बताना होता है, वो किस प्रकार से है, कहाँ है, क्या है, क्यों है, इस प्रकार से तो हम लोग वी वर्ब का प्रयोग करते हैं। और यदि फ्यूचर में हम लोग बनाना चाहेंगे तो फ्यूचर में हम लोग वी वर्ब विल बी का प्रयोग करते हैं, बी का करते हैं तो उसमें विल लगाते हैं क्योंकि वो फ्यूचर है। तो देखो लिखा हुआ है भविष्य काल में, भविष्य काल यानी कि होता है फ्यूचर, है ना। भविष्य काल यानी कि क्या होता है, फ्यूचर, जो आगे होगा, जो कल होगा, है ना।
तो उसे बताना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस सेंटेंस का इंग्लिश करने के लिए वी वर्ब यानी कि विल बी का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे। तो दोस्त इसमें क्या स्ट्रक्चर यूज होगा, देखिए विल बी का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो विल बी लिखा हुआ, क्या प्रयोग करेंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे। और इधर हम लोग क्या जोड़ देते हैं, इधर हम लोग ऑब्जेक्ट को जोड़ देते हैं और इधर हम लोग सब्जेक्ट को जोड़ देते हैं। तो ये मेरा स्ट्रक्चर जो होगा वो रेडी हो गया। क्या हो गया, स्ट्रक्चर रेडी हो गया, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। देखिए यहाँ आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। क्या स्ट्रक्चर है, तो देखो स्ट्रक्चर कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाओ, उसके बाद विल बी को लगाओ, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाओ। कब लगाओ, यदि सेंटेंस जो है सो फ्यूचर में है तब, है ना। सेंटेंस किस में है, फ्यूचर में है तब। देखो क्या एग्जाम्पल में लिखा है, वह नाराज होगा। यदि इस तरह का सेंटेंस है तो आप क्या करेंगे, आप सब्जेक्ट को यूज करेंगे, उसके बाद विल बी का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। देखिए वह नाराज होगा, हम लोग बना रहे थे वह नाराज है, तो क्या बना रहे थे, ही इज एनॉयड। वह नाराज था तो ही वाज एनॉयड। वह नाराज होगा तो क्या हो जाएगा, ही विल बी एनॉयड। समझ में आ रहा है। देखिए तो कितना तीनों जो है सो एक बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ही इज एनॉयड, वह नाराज है। वह नाराज था तो ही was annoyed, वह नाराज होगा तो he will be annoyed। समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ क्या है, he will be, देखो वह नाराज होगा तो क्या यहाँ लगाएंगे, वह का लगाएंगे he। देखो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में काम करता है या फिर जिसके बारे में बात किया जाता है, वो सब्जेक्ट होता है। तो वह नाराज होगा तो क्या हो जाएगा, he। उसके बाद होगा फ्यूचर में है, किस में है, फ्यूचर में है। तो फ्यूचर में है तो क्या लगाएंगे हम लोग, फ्यूचर में है तो हम लोग लगाएंगे विल बी। क्या लगाएंगे, विल बी। तो ही विल बी। और नाराज, नाराज का होता है एनॉयड। क्या होता है, एनॉयड। भाई यहाँ एंग्री नहीं लगाएंगे। बहुत सारा लोग आपको जो है सो, बहुत से टीचर ऐसे हैं जो आपको एंग्री लगा के बताएंगे, लेकिन यहाँ एंग्री नहीं होगा। एंग्री यानी कि होता है क्रोधित, और नाराज यानी कि दूसरा वर्ड है। क्रोधित और नाराज में अंतर है भाई। तो ही विल बी एनॉयड। एनॉयड मतलब होगा नाराज। देखो नेक्स्ट है राधा सुंदर होगी। फिर वो उसी तरह का सेंटेंस है, होगी फ्यूचर में है तो राधा का लिखेंगे राधा। राधा क्या है, नाम है। देखो एक चीज़ है, विल बी तो हर सब्जेक्ट में आएगा क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है। दो हेल्पिंग वर्ब जैसे वाज और वर रहता तो हम लोग अलग अलग करते थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल लगाएंगे। लेकिन इस तरह की बात यहाँ है नहीं। यहाँ क्या है कि राधा सुंदर होगी, एक सिर्फ है विल बी। तो विल बी है तो हर सब्जेक्ट में, सिंगुलर सब्जेक्ट में भी लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट में लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट में हम लोग क्या लगाएंगे, विल बी को लगाएंगे। तो राधा सुंदर होगी तो राधा विल बी, राधा विल बी, सुंदर का ब्यूटीफुल, राधा सुंदर होगी। नेक्स्ट है पापा थके हुए होंगे। क्या लिखा हुआ है, पापा थके हुए होंगे। तो क्या हो जाएगा इसका, पापा का होगा फादर, फादर विल बी, फादर विल बी। यहाँ तक तो आप सभी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए फादर विल बी, थके हुए का होता है टायर्ड। तो फादर विल बी टायर्ड मतलब पिता जो हैं वो थके हुए होंगे। नेक्स्ट है आप बाज़ार में होंगे। क्या लिखा हुआ है, आप बाज़ार में होंगे। तो क्या हो जाएगा, आपका होता है यू। तो यू विल बी, देखो यू विल बी इन द मार्केट, यू विल बी इन द मार्केट मतलब आप बाज़ार में होंगे, है ना। देखिए क्या क्या इसमें, देखो मैं का लगाए यहाँ इन, बाज़ार का लगाए मार्केट, है ना। देखो फादर जो है सो सब्जेक्ट था, विल बी लगा दिए। देखो यहाँ क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, फिर भी यहाँ विल बी लगाए। क्यों, क्योंकि जो विल बी है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी लगता है। तो दोस्त अब हम लोग सीखेंगे कि एक सेंटेंस से हम लोग 5 नए सेंटेंस को कैसे बनाते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैं पिछले दिन आप सभी को बताया था, 2-3 दिन से बता रहा हूँ कि 5 नए सेंटेंस को कैसे बनाता हूँ। तो फटाफट से स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। यहाँ देखिए पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होता है
सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। देखिए नेगेटिव का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, देखो विल नॉट बी लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाना है। इस तरह नहीं कीजिएगा आप, विल बी नॉट नहीं लगाइएगा, विल नॉट बी लगाना है आपको नेगेटिव के लिए। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। देखिए नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का क्या होगा, विल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लगाएंगे, उसके बाद नॉट को लगाएंगे, उसके बाद बी को लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। तो भाई आप जो है सो स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखिए कि स्ट्रक्चर हुआ कैसे है। बी जो है, जो नॉट है वो बी से पहले आएगा हर जगह, है ना। उसके बाद डब्ल्यू एच वाला क्या देखेंगे, पहले डब्ल्यू एच वर्ड को लगाएंगे, उसके बाद विल को लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है वो बी को लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। नेक्स्ट है डब्ल्यू एच वर्ड का नेगेटिव। तो डब्ल्यू एच वर्ड का नेगेटिव क्या होगा, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड को लगाएंगे, उसके बाद विल या फिर विल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखो नॉट हर जगह जहाँ लगा है वो बी वर्ब से पहले लगा है, किससे, बी वर्ब से जो है सो पहले लगा है। तो अब हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर को, आप ध्यान से देख लिए होंगे। तो हम लोग अब देखते हैं कि वह घर पर होगा, तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। ये जो है सो उसी स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। एक सेंटेंस से हम लोग 6 नए सेंटेंस को बनाए हैं, 5 नए सेंटेंस को बनाए हैं। देखिए वह घर पर होगा, तो ये बात किसके बारे में हो रहा है, देखिए होगा, तो ये फ्यूचर में सबसे पहली बात आपको ये ध्यान देना है, वह होगा। तो होगा जो होगा फ्यूचर में हो जाएगा। विल बी का प्रयोग करेंगे हम लोग, क्या ये ऑक्सिलरी वर्ब का क्या प्रयोग करेंगे, विल बी का करेंगे। तो वह घर पर होगा, विल बी का करेंगे। इससे पहले हमको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ हुआ है तो वह का क्या हो जाएगा, ही। तो ही विल बी घर पर, तो घर पर क्या हो जाएगा, एट होम, ही विल बी एट होम, वह घर पर होगा। नेक्स्ट है वह घर पर नहीं होगा, क्या लिखा हुआ है, वह घर पर नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम लोग जो यूज करेंगे वह सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, विल। सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, विल, उसके बाद नॉट, देखो पहले लगाएंगे नॉट हम लोग, उसके बाद बी को लगाएंगे, उसके बाद एट होम दे देंगे, वह घर पर नहीं होंगे। देखिए आप इसमें जो है सो मिस्टेक कर सकते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि बी को जो लगाते हैं वो यदि नॉट आता है तो नॉट से हम लोग बाद में लगाते हैं। नॉट के बाद हम लोग जो है सो क्या लगाएंगे, बी को लगाएंगे। नेक्स्ट है क्या वह घर पर होगा। नेक्स्ट क्या है, क्या वह घर पर होगा, तो इसको क्या लगाएंगे, इस सबसे पहले विल से शुरू करेंगे सेंटेंस को, विल। उसके बाद सब्जेक्ट को, तो विल ही एट होम, विल ही एट होम, क्या वह घर पर होगा। क्या वह घर पर नहीं होगा, इसके लिए क्या लगाएंगे, विल, यहाँ बी होगा, तो विल ही नॉट बी एट होम, क्या वह घर पर नहीं होगा। नेक्स्ट है वह घर पर क्यों होगा, तो क्या हो जाएगा, वाई। क्यों के लिए क्या लगाएंगे, डब्ल्यू एच वर्ड, वाई विल ही बी एट होम, वाई विल ही बी एट होम। नेक्स्ट है वह घर पर क्यों नहीं होगा। देखिए क्यों नहीं लगा हुआ है, तो क्या लगाएंगे, वाई विल ही नॉट बी एट होम, तो दोस्त आप सभी को समझ आया होगा कि हम लोग किस तरह बनाते हैं। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपको देखने को मिल रहा है कि वे परेशानी में होंगे। क्या लिखा हुआ है, वे परेशानी में होंगे। तो देखिए वे जो है सो यहाँ सब्जेक्ट है और होंगे लगा हुआ है, यानी कि विल भी इसमें भी आएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए वे परेशानी में होंगे, तो वे का क्या होता है, वे का होता है दे। वे का क्या हो जाएगा, वे का होता है दे, तो दे। उसके बाद विल बी, दे के साथ क्या लगाएंगे, विल बी, क्योंकि ये फ्यूचर में है। तो दे विल बी इन ट्रबल। ट्रबल मतलब होता है परेशानी। ट्रबल मतलब क्या होता है,
ट्रबल मतलब होता है परेशानी, तो दे विल बी इन ट्रबल मतलब वे परेशानी में होंगे। नेक्स्ट क्या है, वे परेशानी में नहीं होंगे, वे परेशानी में नहीं होंगे। तो हम लोग को क्या लगाना है, हम लोग को नॉट लगाना है। तो नॉट कहाँ लगाएंगे, तो देखिए दे विल नॉट बी इन ट्रबल, नॉट ट्रबल, है ना। तो वे परेशानी में नहीं होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्या वे परेशानी में होंगे, क्या लिखा हुआ है, क्या वे परेशानी में होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, इसके लिए विल को लगाएंगे ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो क्या विल दे। उसके बाद बी को लगाएंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है इन ट्रबल, तो क्या हो जाएगा, विल दे बी इन ट्रबल, क्या वे परेशानी में होंगे, क्या वे परेशानी में नहीं होंगे। तो नहीं लगा हुआ है, तो इसमें हमको नॉट लगाना है। तो क्या लगाएंगे, विल दे नॉट बी, विल दे नॉट बी इन ट्रबल, विल दे नॉट बी इन ट्रबल, क्या वे परेशानी में नहीं होंगे। नेक्स्ट है वे परेशानी में क्यों होंगे। देखो क्यों WS वर्ड आया है, तो क्यों के लिए क्या लगाएंगे, सबसे पहले वाई को लगाएंगे। तो वाई विल दे बी इन ट्रबल। नेक्स्ट है वे परेशानी में क्यों नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो वे परेशानी में क्यों नहीं, नहीं जो है सो नेगेटिव है, तो वे परेशानी में क्यों नहीं होंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वाई विल दे नॉट बी इन ट्रबल, है ना। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ जितना मैं आज बताया आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। और आप सभी बताइए कि ये जो वीडियो है क्लियर आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। यदि आपको अच्छा से नहीं दिख रहा होगा तो मैं बहुत जल्दी जो है सो लैपटॉप का व्यवस्था करूँगा और फिर आप सभी को उसी प्रकार से PDF बनाकर पढ़ाऊँगा। तो आप इसे कमेंट में ज़रूर अपना राय बताइए कि आपको ये जो है सो क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं बहुत जल्द जो हूँ सो लैपटॉप का व्यवस्था करूँगा। नेक्स्ट देखिए आपको डेली की तरह प्रैक्टिस शीट दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, प्रैक्टिस शीट। तो इससे आप ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिएगा और साथ ही साथ आप जो है सो नए जो है सो सेंटेंस को अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये नहीं कि 10 सेंटेंस में आपका जो है सो आप परफेक्ट बन जाइएगा, ऐसा नहीं है। आप अपने से सेंटेंस को बोलते रहिए, लिखते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए, तो आप जो है सो इंग्लिश को अच्छे से समझ पाएंगे, बोल पाएंगे। तो देखिए प्रैक्टिस शीट में क्या है, वह बगीचे में होगा। तो ये फ्यूचर की का है, तो वह बगीचे में होगा। इसका सेंटेंस बनाया, वह बगीचे में नहीं होगा। क्या वह बगीचे में होगा, क्या वह बगीचे में नहीं होगा। वह बगीचे में क्यों होगा, वह बगीचे में क्यों नहीं होगा। नेक्स्ट है भैया आपके साथ होंगे, भैया आपके साथ नहीं होंगे। क्या आपके साथ भैया होंगे, क्या भैया आपके साथ नहीं होंगे। और क्या है देखिए, और है भैया आपके साथ क्यों होंगे, भैया आपके साथ क्यों नहीं होंगे। तो दोस्त आप जो है सो आज का जो प्रैक्टिस शीट था वो ये है। और जो कल मैं प्रैक्टिस शीट दिया था इसमें आपका कितना स्कोर हुआ, कितना आप उसमें सही किए, आप इसे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि मैं जो बता रहा हूँ वो आप सभी को समझ आ रहा है। तो दोस्त हम लोग फिर, और हाँ आप इसका PDF चाहते हैं, इसका PDF तो आपको चाहिए ही, तो आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन होइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप या फिर आप जो है सो टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं। क्या सर्च करेंगे, शिक्षा, क्या सर्च करेंगे, शिक्षा मंथन। आप सर्च करेंगे शिक्षा मंथन बाय विकास सर। क्या सर्च करेंगे, शिक्षा मंथन बाय विकास सर। आप सर्च करेंगे और आप वहाँ से इसको जो है सो आपको चैनल वहाँ मिल जाएगा।
आप सर्च कीजिएगा शिक्षा मंथन बाय विकास सर, आपको चैनल वहाँ मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन होइएगा। मैं इसका PDF जो आज बताया, इसका PDF मैं वहाँ प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप वहाँ से अच्छे से देखकर जो है सो प्रैक्टिस कर सकें। तो दोस्त हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।